में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम सीख रहे हैं अच्छी राह का चुनाव। आइए आज सुबह हम यहूदा के खात में से उसकी 11 आयत को देखेंगे। लिखा है, उन पर अफसोस कि ये कायन की राह पर चले और मजदूरी के लिए बड़ी हिर्स से बलआम की सी गुमराही इख्तियार की और कोराह की तरह मुखालफत करके हलाक हुए। खुदा के लोगों, इस बात को याद रखिए, कई लोगों ने कायन की तरह, बलआम की तरह और कोराह की तरह राह का इख्तियार कर रखा है। कईयों के अंदर हिर्स है और ये हिर्स जो है, ये कायन की स्पिरिट उनकी जिंदगियों के अंदर काम करती है। और क्या हिर्स है? वो बहुत अमीर होना चाहते हैं, वो ज्यादा हासिल करना चाहते हैं। अब ये कायन जो है, ये बहुत कुछ हासिल तो करना चाहता है, लेकिन इसने अच्छी राह का चुनाव नहीं किया। ये खुदावंद के लिए उन चीजों को लेकर आया जो ठीक नहीं है, जो दुरुस्त नहीं है। ये अच्छा हदिया लेकर नहीं आया। आज कई ऐसे लोग हैं जो बरकत पाना चाहते हैं, लेकिन उनने अपनी ही राहें चुन रखी हैं। वो बरकत तो पाना चाहते हैं, वो चाहते हैं उनकी जिंदगियों के अंदर प्रॉस्पेरिटी आए, लेकिन उन्होंने अपनी ही राहें चुन रखी हैं कायन की तरह। काश के हाबिल की तरह एक अच्छी राह चुने ताकि उनकी कुर्बानी खुदावंद के हजूर में मकबूल ठहरे और वो बरकत पाएं जिस तरह हाबिल ने बरकत पाई। आज कायन की तरह क्यों लोग बरकत से महरूम हैं? सबब यह है अच्छी राह का चुनाव नहीं है। कई ऐसे लोग हैं जो खुदावंद के लिए बेस्ट नहीं देते और यही सबब है बरकत ना पाने का। राह चुनी है, खुद ही डिसाइड कर लिया है, अपनी ही निगाह में दानिशमंद है और ये कह रहे कि मैं ठीक हूं, मुझे पता है मैं कैसा हूं। हम लोगों को, खादमों को मोटिवेट करते रहते हैं और कहते हैं मेरी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूं, मुझे पता है मुझे कहां देना चाहिए। खुदा के लोगों, शायद कायन भी अपनी निगाह में दानिशमंद था। उसे ये था, मैं किसी भी हालत में चले जाऊं, जिस तरह भी चले जाऊं, तो खुदा मुझे बरकत देगा। लेकिन कायन को बरकत नहीं मिली, उसका हदिया कबूल नहीं हुआ, क्योंकि जिस तरह का उसका रवैया था, जिस तरह का उसका चुनाव था, वो ठीक नहीं था। खुदा उसके रवैये, उसके चुनाव से खुश नहीं था और इसलिए खुदा ने उसके हदिये को भी कबूल नहीं किया। आज चर्च के अंदर खादिम के पास कई लोग हदिये लेकर आते हैं, लेकिन शायद उनका चुनाव बेहतर नहीं है, वो अपने ही तौर तरीके से चल रहे हैं। कुछ लोग हैं वो पूरी टाइट नहीं देते, वो अपनी ही निगाह में दानिशमंद बैठे हैं और जितना उनका दिल चाहता वो चर्च में दे देते हैं और कहते हैं कि मुझे पता है, मुझे खुदा इतने में बरकत दे देगा। याद रखिए, ये आपको पता है, लेकिन शायद बाइबल इसकी तस्दीक नहीं करती। अगर आप ये चाहते हैं कि हाबिल की तरह आपका हदिया कबूल हो, आपकी कुर्बानी कबूल हो, तो फिर आप इस बात को याद रखिए कि आपको बेहतरीन खुदावंद के हजूर में लेकर आना है। ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है, पर उसकी इंतहा में मौत है। ऐसे ही लोग चल रहे हैं, लेकिन उसका एंड ठीक नहीं है। वो दायकी देते हैं, हदिये देते हैं, लेकिन फिर भी बरकत नहीं पाते, क्योंकि जिस तौर से उन्हें देना चाहिए वो नहीं दे पाते। अच्छा, कुछ लोग देते भी हैं, लेकिन उनकी राहें ठीक नहीं है। वो शराब भी पीते हैं, वो आवारा भी हैं और दुनियादार भी हैं, लेकिन दायकी वो देते हैं, हदिये भी देते हैं, शुक्रगुजारियां भी देंगे, लेकिन बरकत नहीं आएगी। इसलिए नहीं आएगी, उनकी राहें ठीक नहीं है। हदिया शायद वो ठीक दे रहे हैं, दायकी भी पूरी दे रहे हैं, लेकिन बरकत नहीं है, इसलिए कि जिंदगी के अंदर गुनाह है, जिंदगी के अंदर कमजोरियां हैं, इसलिए वो बरकत नहीं पा रहे। आइए आज सुबह अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। मेहरबान वफादार खुदा आज सुबह का पैगाम बतेरे बहन भाइयों को बरकत दे और अच्छी राह का चुनाव करने का फजल दे, यीशु के नाम में।